Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear viewers, dear students, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और आज तारीख 8 अप्रैल 2024 और आज किसी प्रकार की चर्चा नहीं होंगी आपके साथ में। तो सर आज क्या होने वाला है? डेफिनेटली कोई बात है तभी मैं आप सभी के सामने आज फिर से आया हूँ, अदरवाइज कुछ नई क्वेरीज के साथ में आपके सामने आता। तो उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, जितने भी व्यूअर्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बट अगर पसंद आए तो अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। तो जैसा कि हम सभी ने आज थंबनेल में देखा कि राउंड 1 का जो रिजल्ट है बेसिकली उसका मजाक बना के रख दिया गया है। थंबनेल को देखने के बाद में बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये उम्मीद लगी होगी कि पता नहीं यार टीचर्स ये शशांक सर कितने गुस्से में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहना ही मेरी खासियत है और लिटरली बता रहा हूँ, मैं कभी भी ज़्यादा गुस्से में नहीं आता हूँ। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं निराशा को जन्म देती हैं और एक तरीके से गुस्सा आना लाजमी है। ठीक है, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो, हम सब जानते हैं कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो लेट हुआ, कारण सर्वर डाउन, वेबसाइट का इशू, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर कहानी की शुरुआत करें तो जब एग्ज़ाम हमारा शुरू हुआ था तब बहुत सारे पेरेंट्स की नाराज, देखो आदमी एक दो चीज़ें अगर होती तो अवॉइड कर देता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर कंटिन्यूसली अगर होती रहती हैं तो फिर वो जो सारी चीज़ें प्रीवियस में हुई हैं वो भी काउंट होती चली आती हैं। सर क्या कहने का मतलब है यहाँ पर? मतलब ये कि अगर कल का वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं। बेसिकली हम जो टीचर्स आपके सामने यूट्यूब पर आके पढ़ाते हैं और चर्चाएं करते हैं, आपकी हमसे एक उम्मीद रहती है कि शायद हम लोग आपके लिए कुछ कर सकें। मैं आपको जेन्युइन बात कराता हूं कि मैं कैमरे के इस तरफ हूं और आप कैमरे के उस तरफ हैं। आप में और हमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आप भी यहाँ आके बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जिनसे या फिर जहाँ तक हम हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं, उनमें और हमें ज़मीन आसमान का थोड़ा सा अंतर है अभी। ठीक है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स के कल इतने कॉल्स आए, बोले सर कब साइट खुल रही है? मेरे पास जवाब नहीं है यार। दूसरी चीज, सर एनटीए ऐसा क्यों कर रहा है, या सैनिक स्कूल की जो सोसाइटी, क्या उनको ये पता नहीं है? क्या अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है? इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी प्रश्न यहाँ पर निकल कर कल आए और यकीन मानना मेरे पास एक के भी जवाब नहीं थे। तो सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी की बात और अपनी बात विनम्रता के साथ में सैनिक स्कूल सोसाइटी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाता है तो, नहीं पहुंच पाता है तो पेरेंट्स अपने हैंड पर क्या कर सकते हैं हम वो भी बताएंगे। मैंने अपने हैंड पर क्या किया है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जब हम कोई पेपर सेट करते हैं तो सीधी बातें पूरी कमिटी बैठती है, या फिर मैं अपने यहाँ का बताऊं, हम लोग मॉक टेस्ट तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों का, तो सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का देखते हैं। 10 बार उनको कहा जाता है कि आप देखना गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना हो, लेटर से लेकर डिजिट तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। आंसर शीट तैयार की जाती है, 10 बार वेरीफाई किया जाता है उसको। एक्सपर्टीज बैठे रहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली देखा जाए तो हम एक नेक्स्ट लेवल का एग्जाम, इंडिया लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ आती है? हर बार कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन में गड़बड़ी निकल आती है। लेकिन आखिर ये क्यों होता है? मन में प्रश्न आते हैं, सभी के आते हैं कि क्या यार हमारे पास इतना भी टाइम नहीं, कौन सी हमें इतनी जल्दबाजी थी, हमारे पास इनफ टाइम था। क्लियर? मन में ये सबके मन में प्रश्न आते हैं, लेकिन सवाल पूछे तो कौन पूछे? फिर ले दे के वेबसाइट वाला इशू, जब काउंसलिंग का प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो वेबसाइट में इतनी गड़बड़ी है। क्या हमारे पास में इतने बेहतरीन टेक सपोर्ट के लोग नहीं है क्या, या फिर हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है इतना बेहतरीन नहीं है? मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा, लेकिन हमारा टेक्निकल सिस्टम बहुत नेक्स्ट लेवल का है यार। लेकिन अब सवाल आता है अकाउंटेबिलिटी का, कि जवाबदेही और उत्तरदायी कौन है अल्टीमेटली यार। क्योंकि हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो शायद ये लगने लगेगा कि हम एकदम से, हमें कोई जानकारी नहीं है, पेरेंट्स को कोई जब कोई चिंता नहीं तो फिर क्या करें। लेकिन यकीन मानना,
हम लोग क्या करते हैं, हम सभी लोग हमारे गुस्से को पी जाते हैं। रियल, हाँ बताओ बेटा, डू योर वर्क, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या सीन है, हम सभी लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं। गुस्सा सभी के अंदर आता है, ठीक है। आप बस कैमरे के उस तरफ है, वहां गुस्सा हो रहे हैं। अभी जो वर्तमान में प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि सर 6 तारीख को रिजल्ट आना था पर आज 8 तारीख हो गई, रिजल्ट नहीं आया। कल मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था कभी भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। देखिए, जब मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि अगर ये समस्या हम देख रहे हैं तो ये समस्या एनटी को पता है, वो अपने हैंड पे प्रयास कर रही है। लेकिन अगर आने वाले भी कुछ दिनों में या 24 घंटे के अंदर या कुछ दिनों के अंदर मान लो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है यार, ठीक है। कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। तो अब इससे क्या होने वाला है कि बच्चे बहुत गुस्से में हैं, बच्चों के भविष्य के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जिस स्कूल में अभी वो कुछ पढ़ रहे हैं, मेरे पास हिमाचल से एक कॉल आया था, उनका कहना था सर बच्चे का एडमिशन अभी अगर मान लो सब कुछ सही टाइम पे हो जाता तो मुझे 1 महीने की एडिशनल फीस नहीं देनी होती। यानी कि उस पेरेंट्स ने अपने बच्चे की जो फीस है वो दी है, यानी कि फाइनेंशियली उस पर कहीं ना कहीं बर्डन है नेक्स्ट क्लास का। दूसरी चीज, सर कब तक इस ई काउंसलिंग के चक्कर में हमारे बच्चे बैठे रहेंगे, हम उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, कब तक हम लगातार वेबसाइट चेक करते रहेंगे, क्या क्या होने वाला है कुछ भी किसी को आइडिया नहीं है। यकीन मानना, आप लोग अपने हैंड पर क्या करते हैं आप सभी को पता है। देखो, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, प्रॉब्लम हम सभी को पता है। क्या प्रॉब्लम हमारी, कि एनटीए ने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा है, वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। और मान लो अगर साइट वर्क नहीं कर रही होती है तो कम से कम एक नोटिफिकेशन किसी न किसी के माध्यम से पहुंचा तो सकते थे। अब वो बोलेंगे सब जब साइट ही काम नहीं कर रही है तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा। लेकिन मैं इतना ही मानता हूं कि शायद किसी न किसी माध्यम से या मेल के माध्यम से मैसेज पहुंच सकता था कि साइट अभी वर्क नहीं कर रही, 24 घंटे के अंदर कुछ नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसी भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि हमें देखने को नहीं मिली है। दूसरी चीज, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये निराशा है इस समय कि एनटीए ने अपना जो कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं पूरी मेरिट लिस्ट अभी डिक्लेयर नहीं करी है। आखिर ऐसा क्यों, हर साल तो डिक्लेयर करते हैं ना, तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उम्मीद करते हैं आ जाएगी यार, अब यही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं यार, वी कैन ओनली होप, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या है, निराशाएं बहुत से प्रकार की हैं, किसी एक प्रकार पे चर्चा हम करेंगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, लेकिन निराशाएं हैं। आप लोग अपने हैंड पर मेल करें, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है आने वाले कुछ दिनों में तो फिर उसके लिए बाद में हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हैशटैग का प्लान करेंगे ट्विटर पे। लेकिन उम्मीद करते हैं महादेव से कि ऐसी नौबत ना आए, और ये ऐसा कोई बड़ा इशू भी नहीं है, ठीक है, वो सब उनको सबको पता है। लेकिन ये बहुत ये जो मेरे स्टेटमेंट है बेसिकली ये केवल और केवल उन पेरेंट्स को एक सांत्वना देने के लिए है कि अगर मान लो नहीं होता है तो हम प्लान करेंगे, और लिटरली हम लोग एक प्लान करेंगे, यानी कि अपनी बात को विनम्रता के साथ रखने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार का किसी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मानते हैं समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी निकलता है। और उन समाधान, जैसे देखो पता है समस्या है तो पेरेंट्स विचलित है, तो कम से कम उनके पास एक मैसेज या नोटिफिकेशन पहुंचा तो सकते, ताकि सब लोग थोड़ा सा काम डाउन होते हैं। आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, इसलिए पेरेंट्स तरफ से प्रतिक्रिया जो है निराशा के रूप में आ रही है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझे होंगे। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमसे उम्मीद करते हैं, मैं आपको आप तक अपनी बात लेकर आया हूं आज, ठीक है। बेसिकली आज कोई विचार नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी तो आप सभी को क्या करना है, एटलीस्ट मेल आईडी पर मेल करना है, जो एनटी की जो सपोर्टिंग वाली जो मेल आईडी हमने पहले भी आपको बता रखी है। मेल करें, उनसे थोड़ा सा जवाब मांगने का प्रयास करें। अपने हैंड पर मैंने मेल ऑलरेडी कर चुका है, यानी कि हम लोग हमारी पूरी टीम ने मेल कर दिया है। अगर कुछ रिस्पॉन्ड आता है तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, ठीक है। और टिल देन बहुत जल्दी आप सभी के साथ में फिर से मुलाकात होगी। स्टे सेफ, कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच।